नमस्कार दोस्तों, मैं केशव कुमार अपने YouTube चैनल ऑफिसिंग एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसे हमारी सीरीज डेली चलती है तो आज उस सीरीज का जो है नेक्स्ट डे है। ठीक है, तो आप सभी देख सकते हैं ये इतने बेस्ट क्वेश्चन है कि आप करोगे तो आपको एग्जाम में ऐसे के ऐसे दिखाई देंगे जैसे हम कराते हैं। और सारे जो क्वेश्चन है एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है, और सभी एग्जाम में आए हुए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है और काफी अच्छा भी है। जैसे कि आप देखेंगे, उसने कहा है 51 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है। 51 से कहां तक है, 100 तक। जैसे कि 51, जैसे 51 है 51, उसके बाद कितना आएगा 52, उसके बाद आप देखो कितना आएगा 53, उसके बाद ऐसे करते करते कहां तक पूछा उसने अपन से, 100 तक। यानी अपन उसने कहा कि प्राकृतिक संख्याओं को योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल मतलब इन सभी संख्याओं का क्या बताना, हमें योग बताना। ठीक है, तो आप सारे अगर इस चीज को देखें तो सारा किस चीज में लिखा हुआ है, एपी सीरीज में लिखा हुआ है। और एपी में अगर मान लो हमें टीएन पदों की संख्या निकालनी है, किसकी, टीएन पदों की संख्या। अगर आप पदों की संख्या निकालोगे, पदों की संख्या यानी कुल कितने पद हैं, पदों की संख्या अगर आप इसमें से निकालना चाहते हो तो पदों की संख्या हम कैसे निकाल लेंगे, आप देख सकते हो। देखो, हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों का क्या करना है, माइनस करना है। 100 में से 51 घटाओगे तो 49 बचेगा और डिवाइड बाई कितना करना, 1, और प्लस में कितना, 1 ऐड कर देना। तो जो पदों की संख्या है वो कितनी है, 50 है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप कभी देखो तो आपने पढ़ा होगा एपी सीरीज में, ऐसन पदों का जो योग निकाला जाता है वो होता है n/2 और क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। डी का मतलब होता है सर्वांतर। यहाँ a यहाँ लिख देते हैं, a बराबर होता है पहला पद, a बराबर होता है पहला पद, पहला पद। d बराबर होता है d, d बराबर होता है सर्वांतर, सर्वांतर। यानी कि सर्वांतर क्या होता है, सर्वांतर की अगर हम बात करें तो क्या होता है, दूसरा पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, पहला पद। ठीक, दूसरा पद माइनस पहला पद, ये सर्वांतर होता है। अगर आप उसके बाद देखें तो जैसे आप देखोगे तो ऐसन पद कितने हैं, 50 हैं। 50 का आधा कितना होता है, 25 होता है। यहां से लिख देंगे 25 होता है। यहाँ 1 है, a का मान कितना है, या 2, और a का मान कितना है, 51 है। ठीक, उसके बाद आप प्लस देखोगे, प्लस करेंगे, यहां से देखोगे तो 52 माइनस 1 51 कितना बचेगा, 1 बचेगा। पदों की संख्या कितनी, 50, और तो 50 माइनस 1 49 और कितना आएगा 1। उसके बाद अगर आप यहां से देखो तो कितना आएगा, 25 आएगा। उसके बाद 102, और 102 में अगर आप इसे जोड़ोगे तो कितना आएगा, 151 आएगा, 151। 151 की अगर आप गुणा करो तो 25 ही कहना 25, देखो लगभग 25 है, तो ये तो आएगा नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर हो जाएंगे, काफी बड़े हो जाएंगे। तो लगभग 3, देखो अगर मैं आपसे बताऊं तो 2500 तो ये हो जाएगा, और 25 पंजे, देखो अगर 25 ही कहना, 25 का 5, हासिल कितने बचेंगे भैया, 2, और 25 हम कितने हो गए भैया, 125 और 2 कितना हो गया, 127, हासिल 12, 25 12 कितने होते हैं, 37। तो अगर आप देखो तो आपका जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्या आएगा आपको ऑप्शन जो आएगा वो कितना आएगा, डी ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो कितना ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन। ये सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं, आप इसे देख लेंगे, ठीक है, देख सकते हैं, और आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है यदि a का 35%, देखो यहां लिखते हैं a का 35%, 35, a का 35%, ठीक है, a का 35% b की आय के 25% के बराबर है। b की आय के किसके बराबर है, अगर आप देखो तो b की आय के कितने के बराबर है, 25% के बराबर है। 25% यहां लिख देंगे। उसके बाद अगर आप देखो तो ये वाला कट जाएगा, इससे कट गया, 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे कितने होते हैं, 25। यहां से अगर आप देखो तो a बटा कितना लिखेंगे, b, और बराबर में आप देख सकते हो तो 5 बटे कितना आएगा, 7। यानी कि अगर हम आपसे बात करें तो कहते हैं कि a और b का रेशियो बताओ, तो a का और b का अगर रेशियो आप देखोगे तो a और b का जो रेशियो आएगा वो 5:7 आएगा। कितना आएगा, 5:7 आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर होगा, 5 कितना आएगा, 7। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है आपका, क्वेश्चन नंबर आता है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप एक चीज को समझेंगे, बड़े गौर से समझेंगे, ठीक है, उसने कहा है कि वर्तमान में पति और पत्नी, देखो अगर मैं आपसे बात करता हूं वर्तमान, किसकी बात करते हैं, वर्तमान, और वर्तमान में जो पति
इसका यानी कि पति और पत्नी, पति और पत्नी प्लस पत्नी, पति पत्नी की जो आयु है वर्तमान में वो उसने कितनी दे रखी है, आयु का जो योग है वो कितना है 100 है। अगर हम आपसे थोड़ी सी एक बात करें कि ये वर्तमान आयु का योग है, अगर मैं आपसे एक बात कहता हूं कि उसने पूछा है तो पति की आयु क्या है, ठीक है, तो वर्तमान आयु तो 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व अगर उन दोनों की आयु को मैं माइनस करूं तो 10 कितना होगा, 10 घटाएंगे तो 20 घटेगा, तो 10 वर्ष पूर्व यानी 10 वर्ष पूर्व का मतलब होता पहले, 10 वर्ष पूर्व अगर हर व्यक्ति की 10 घटेगी तो 100 में से अगर आप निकाल दोगे 20 तो कितना बचेगा, उन दोनों की आयु जो बचेगी 80, जबकि 80 यूनिट की वैल्यू कितनी है 7, 9 7 कितना हो गया 16। अगर आप देखो तो ये कितना है 10 वर्ष की आयु की पूर्व की आयु है तो कितना हो जाएगा 16x होगा। अगर आप यहां से डिवाइड करो तो 16 पंजे कितना होगा 80, x बराबर कितना होगा 5, x बराबर कितना आएगा 5, ठीक है, x बराबर 5 है तो पति की आयु बतानी है। अगर आप देखो पति की आयु है तो x का मान, ये अगर आयु का योग दे रखा था, ठीक है, ये कौन सा हस्बैंड और ये क्या हो गया वाइफ, उनकी जो आयु का योग था वो 9 अनुपात कितना था 7। अगर आप इसे 5 से गुणा करें, 5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 45, और इसे अगर 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35। तो ये जो आयु आई है ये कितनी है, ये आयु 10 वर्ष पहले की है। कब की है 10 वर्ष पूर्व। तो उसने कहा है कि 10 वर्ष पूर्व इतना था, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात इतना था, पति की आयु ज्ञात कीजिए। अब पति की आयु उसने क्या कहा है, पति की आयु ज्ञात कीजिए, तो वर्तमान ही पूछा होगा, तो वर्तमान आगे को चलोगे तो 10 इसमें और ऐड करना पड़ेगा, तो यानी कि पति की जो वर्तमान आयु आपकी आएगी वो कितनी आएगी 55 वर्ष आएगी, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना आता है बी ऑप्शन आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस चीज को, ऑप्शन नंबर कितना आएगा आपका बी, आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो आप सभी इस चीज को देख सकते हैं, वर्तमान आयु जो आएगी वो कितनी आएगी आपकी 55 वर्ष आएगी, ठीक है। उसके बाद देखो अब यहां से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखो तो उसने ये कह रखा है, हमसे वर्तमान पूछेगा तो 55 ही आएगी, या आप ऐसे कर लेंगे एक्स एक्स मान लेंगे दोनों को तो फिर भी यही आएगी, ठीक है। तो उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर कितना देखें, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 4। देखो उसने कहा क्वेश्चन नंबर 4 की आप बात सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि किसी कक्षा के 60 छात्रों की औसत आयु 55 किलोग्राम की, यदि लड़कियों का औसत भार 55 है, देखो एक तरफ गर्ल्स और लड़के एक तरफ बॉयज, गर्ल्स का जो औसत भार है वो 50 किलोग्राम है, 50 केजी है, बॉयज का जो औसत भार है वो 65 किलोग्राम है, पूरी कक्षा का जो औसत भार है वो 60 किलोग्राम है, कितना है 60, ठीक है। कितने किलोग्राम है, पूरी कक्षा का जो है वो कितने किलोग्राम है 55 किलोग्राम है, पूरी कक्षा का कितना है 55 किलोग्राम भार है। अगर आप 65 में से 55 घटाते हैं तो 10 बचेगा, और ये कितना बचेगा आपका 5, यहां से डिवाइड करो तो कितना आएगा 2:1 आएगा, 2:1। अगर उसने कहा ये आती है छात्रों की संख्या, इसकी संख्या आती है छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट आते हैं, क्या आते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट आते हैं। उसके बाद देखोगे 2 और 1 कितना होता है 3, और 3 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 60 दे रखी है, तो कितनी बार कटेगा 20 बार। अगर आप देख सकते हो तो गर्ल्स की बात करूं तो यहां से इसकी गुणा 20 से कर देंगे तो 20 दूनी कितना आएगा 40 आएगा, और इसकी अगर 20 की गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका 20 की गुणा 20 आएगा, ठीक। ऑप्शन आएगा 40 और 20, जो ऑप्शन नंबर आपका आता है कितना, ऑप्शन नंबर आएगा आपका डी ऑप्शन 40 और 20 आता है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप आगे देखें क्वेश्चन नंबर आता है कितना 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहता है कि एक वायुयान है, ठीक है, एक वायुयान किसी, देखो इस बात को आप बड़े गौर से समझेंगे, दूरी अगर निश्चित है, दूरी क्या है निश्चित, एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, 5 घंटे में तय करता है, तो दूरी निकाल दो यहां से, अगर आप निकाल सकते हो तो क्या निकाल दो दूरी क्या होती है चाल गुना समय, चाल कितनी है 240, समय कितना है 5, तो ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो उसने कहा उसी दूरी को इतने घंटे में तय करने के लिए चाल कितनी है, अब हमें चाल चाहिए, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 240, 240 गुणा में कितना आएगा 5 बटे, ठीक। उसके बाद समय कितना 3 ही करना 3 और 2 कितना हो गया 5, 3 ही करना 3 और 2 5, तो 3 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, 5 से 5 कट जाएगा, तो चाल कितनी आएगी 24 या 72 यानी 720 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी, ठीक है। आप इस चीज को भी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर कितना आएगा डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना डी, आप सभी इस चीज को बना सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है आपका, क्वेश्चन नंबर आता है 6।
देखो इसने कहा है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जोड़े। इसने कहा है कि यदि किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक कितना है, इतना है, ठीक है। तो ऐसी संख्या के कुल कितने जोड़े हैं? देखो ये होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम और गुणा में क्या होता है एचसीएफ। क्या होता है एचसीएफ। कभी भी हमें जोड़े बनाने हो, क्या करने हो जोड़े, तो जोड़े बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, a गुणा बी बराबर कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 924 और डिवाइड बाई कितना आएगा 12, कितना आएगा 12। तो 12 से काट देंगे, 12 सत्ते 84, फिर कितना आएगा 12 सत्ते 84। यानी इनका जो गुणनफल आएगा, इनके फैक्टर जो करेंगे हम सहभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। जैसे आप देखोगे दो फैक्टर बनेंगे, एक तो बन सकता है कितना 1 गुणा 77, ये भी सहभाज्य युग्म है। एक बन सकता है 7 गुणा 11, ये भी सहभाज्य युग्म है, ठीक है। बाकी और कोई ऐसा 77 का फैक्टर नहीं बनेगा, तो आंसर कितना आएगा सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। 77 का और कोई फैक्टर नहीं बनेगा, बस ये एक फैक्टर है जो बनेगा, कि दो फैक्टर बनेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका कितना आता है, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 7। देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या है यदि इसका क्षेत्रफल इतना है। अब समबाहु त्रिभुज देखो ये होता है समबाहु, सम माने समान, बाहु माने भुजा, जिसकी सारी भुजा क्या होती है बराबर होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये साइड ए, ये साइड ए और ये साइड भी कितना ए, एंगल सारे 60-60 यानी सारे एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है। आप देखोगे तो सारे एंगल भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, ए बी सी। अगर बात करें एरिया, ठीक है, एरिया, इसका एरिया जो होता है वो होता है √3/4 और क्या होता है ए स्क्वायर। इसकी हाइट की बात करें, ठीक है, ऊंचाई, हाइट की बात करें तो क्या होता है √3/2 और क्या होता है साइड। और इसके परिमाप की बात करें, ठीक है, क्या होता है, तो परिमाप की बात आप करेंगे तो क्या होता है 3 होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये चीजें होती हैं। उसके बाद अगर आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। इसका क्या होता है √3/4, √3/4 क्या होता है ए स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 36√3, √3 से √3 कट जाएगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 36 और गुणा में कितना आ जाएगा, कितना आएगा 4। आप देखोगे तो ए बराबर ये रूट चढ़ जाएगा, इस पे रूट चढ़ेगा तो ये 36 हो जाएगा, ये 4 होगा, ये कितने का आएगा 6 का आएगा और ये कितने आएगा 2 आएगा, तो 6 दोनों कितने होते हैं 12। जो आपका ऑप्शन नंबर कितना आएगा सी ऑप्शन 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सवाल है, बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है आपका 8। देखो इसमें कहा है 18 माह। अगर आप 18 माह को देखो तो ये हो जाएगा आपका 1 सही 1/2 यानी 1.5 वर्ष, ठीक है। 18 माह का मतलब होता है 1.5 वर्ष। आप देखो तो 18 माह का मतलब कितना होता है 1.5 वर्ष, ठीक है। तो आप इस चीज को देखेंगे तो उसने कहा 400 रुपए पर, देखो ब्याज अर्जित करना है तो कितने रुपए हैं 400, आप देख सकते हो। तो अगर 18 की मैं बात करूं तो देखो मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं, अगर आप करो तो कितना हो जाएगा 400 होगा, ये 4000 हो गया 18, ठीक है। 1.5 तो 12% रेट है, गुणा में कितना होगा 3/2, 3 कितना आएगा 2 और गुणा में कितना आएगा 100 आएगा। आप देख सकते हो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 से 20 बार कट जाएगा, ठीक है। तो 12 3 36, 36 दूनी 72 यानी 720 रुपये से ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे। जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा 720 रुपये मिलेगा, ठीक है। इन चीज़ों को आप देख सकते हैं 720 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा 720 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका कितना 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 को भी आप देखना, बड़ा आसान सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल भी है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो मैं इधर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ये इसकी गुणा करो तो x बटे कितना आएगा 4 आएगा, ठीक, माइनस। अगर आप इस चीज को अगर देखना चाहते हैं तो मैं एलसीएम लेता हूँ, कितना आता है 35, कितना आता है 35। यहाँ देखेंगे तो इसे अगर 5 से गुणा करेंगे तो 5 से कितना, इसकी गुणा कुछ नहीं करना है। तो अगर देखो तो 6 कितना हो जाएगा 24 और 7 पंजे कितना आएगा 35, आप बना सकते हो बराबर माइनस के कितना आएगा 9/7 आएगा, ठीक। तो यहाँ से अगर आप देखो तो x और कितना आएगा 4 बराबर, इस नंबर को इधर ले जाएंगे तो माइनस के 9 और बटे में कितना आएगा 7। ये नंबर प्लस का हो जाएगा, प्लस का होने के बाद कितना होगा 24 और बटे में कितना आएगा 35, ठीक है। उसके बाद ये x बटे कितना आएगा 4 आएगा, x बटे 4 आएगा तो ये तो बराबर में उधर चला गया, तो एलसीएम कितना आएगा इसका 35 आएगा। 35 एलसीएम आएगा तो इसे 7 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे 5 9 45, कितना आएगा माइनस के 45
और प्लस में कितना आएगा 24। अगर आप देखो थोड़ी देर के लिए इस चीज को समझते हो गौर से, तो अगर आप 45 में से 24 माइनस करते हो तो कितना बचेगा भैया, 1 बचेगा, 2, 21 बचेगा। कितना बचेगा, 21 बचेगा। ठीक, 21 की गुणा 4 से करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, -21 और गुणा में कितना आएगा 4, बटे में कितना आएगा 35। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 7 तिया 21, तो इसकी गुणा करेंगे 4 तिया 12, कितना आएगा -12, बटे में कितना आएगा 5। 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, तो माइनस के कितना आएगा, -2.4 आएगा। कितना आएगा, -2.4, -2.4 आंसर आएगा। ठीक है, आप बना सकते हो। तो माइनस के कितना आएगा, 2.4 आंसर आएगा। क्लियर, ये आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और अच्छे क्वेश्चन है। जितने भी मैं आपको कराता हूँ सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना आता है। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर आता है 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है दो संख्या इतने के अनुपात में दोनों संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। देखो, अगर मान लो अनुपात कितना है, 3:5 है, बाद में कितना हो गया अनुपात, 2 कितना हो गया, 2:3 हो गया। कब हुआ 2:3, जब प्रत्येक संख्या में 6 ऐड करा है। कितना ऐड करा है, 6। उसने पूछा है तो वे संख्याएं क्या है। देखो, अगर आपको संख्या निकालनी है, बड़ा आसान तरीका है, 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, तो कितना बचा, 1 यूनिट बचा। कितने यूनिट बचा, 1। इसकी गुणा करो 12 आएगा, इसकी गुणा करो 18 आएगा, तो कितना बचेगा, 12 में 18 में से 12 जाएगा तो 6, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6। तो एक वैल्यू 1 की गुणा करेंगे तो 36, एक संख्या 18 आएगी और एक संख्या 30 आएगी। ठीक है, यानी 36, 18 और 6 पंजे 30। ऑप्शन नंबर कितना आएगा, डी ऑप्शन आएगा। आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना आएगा, डी। आप बना सकते हो, इसमें कुछ नहीं करना है। दो संख्याएं हैं, मान भी लो चाहे, इसका मान रख देते हैं ए और बी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, दोनों को आपस में बढ़ा देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 11। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उसने कहा है कि एक कंप्यूटर 19 छात्रों का औसत 74 था, यानी कि जो 19 छात्र थे उनका औसत कितना था, 74। उसने कहा गलती से 45 के स्थान पर 54 पढ़ लिया गया, तो कमी कितने की आई। देखो 45 के स्थान पर 54 पढ़ा गया है, तो कमी कितने की आई, 9 की आई। कितने से आई है भाई, ये कितने से आई है, 19 से आई है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो 19 पंजे 95 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 19 चौक कितना होता है, 76। 19 चौक कितना होता है, 76। अगर आप देखो 90 है, अगर मैं आपको देखता हूँ तो एक ही अंक तक है, और अगर आप देखोगे तो 73 पॉइंट लगभग 7 के आसपास बचेगा। जो 73 पॉइंट अगर आप देखो तो 0.4 अगर आप इसमें से घटाते हो तो 6 बचेगा, तो और भी काटते चले जाओगे तो 73 पॉइंट कितना आएगा, 5 के आसपास आएगा। आप इसे अगर डिवाइड करोगे तो 0.4 लगभग 5 बार कटेगा। ठीक है, 45 के समथिंग जाएगा। अगर आप 74 में से 0.45 के समथिंग ही घटाते हो तो 5 ही बचेगा। कितना बचेगा, 73.5 के आसपास बचेगा, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, 7 तो आएगा नहीं, ऑप्शन नंबर कितना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, तो ये सवाल बड़ा ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। 73 पॉइंट कितना आएगा, 1 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है, 12। देखो अब उसने क्या कहा है इसमें, देखो एक चीज और अच्छी बात है, ये दीवार तो बराबर ही है, तो इसका तो लेने का तो कोई मतलब है नहीं, तो हम इसे डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 36 आदमी 21 दिन में, ठीक है, बना सकते हैं। तो उसने कहा 14 दिन में बनाने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी, यानी मैन। तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 2 से काटेंगे 18, 18 तिया कितनी होगी, 54 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी m बराबर कितना आएगा, 54। ठीक है, क्यों हमने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि दीवार जो है 124 मीटर 40 मीटर है और दोनों ही क्या है, इक्वल है, तो हम इसे ले नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए जो है मैं आपसे कहना चाहता हूं, ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं ये चीजें कर लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर आता है 13। ये बड़ा अच्छा है। उसने कहा है कि देखो, उसने कहा है कि एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष में 10% का ह्रास होता है। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। 1/10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 से 9 लिख सकते हैं, और 10 से कितना लिख सकते हैं, 9, और 10 से कितना लिख सकते हैं, 9। ह्रास होता है तो 9 लिखेंगे। इसे कितना लिखेंगे, 1000, और इसे कितना लिखेंगे, 729। ठीक है, तो उसने कहा है कि वर्तमान मूल्य इतना है, यानी 729 की वैल्यू 729 है, एक बार कटेगा। तो इसका मान इसने पूछा है कि 1 की गुणा करो तो कितना आएगा, ये 1000 आएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना आएगा, बी आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना है, बी। आप पढ़ सकते हो, ऑप्शन नंबर कितना है, बी।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका कितना आता है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया आप समझेंगे इस चीज को। देखो ये भी इसमें कुछ नहीं करना होता है। उसने कहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में। ए किसी कार्य को कितने दिन में करेगा? 10 दिन में कर सकता है। और बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। और एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 30, यानी 10 दिया 30, 15 दूनी 30, तो टोटल वर्क कितना आएगा? टोटल वर्क 30 आएगा। उसने कहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, किंतु बी ने 5 दिन बाद, यानी 3 और 2 5, 5 पंजे कितना हो गया? 25, 3 और 2 5, 5 पंजे 25, यानी 25 कार्य करा और बी चला गया। ठीक है, 25 कार्य करा और बी चला गया। 25 कार्य करने के बाद बी चला गया। ठीक है, तो अब शेष कितना बचा? टोटल कितना था? 30, 30 में से 25 घटाओ 5 बचेगा। 5 कौन करेगा? ए। तो यानी कि 5 और बटे में कार्य क्षमता कितनी? 3। 5/3 का मतलब होता है 2 सही, 5/3 का मतलब होता है 3 ही गना 3 और 2 5, यानी 1 सही 2/3, 1 सही 2/3। आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है, इसका 1 सही 2/3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है आपका? क्वेश्चन नंबर आता है 15। क्वेश्चन नंबर में ये कहा गया, देखो अब मेरी बात सुनो। एक दुकानदार 1140 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से क्या है? पिस्ता बेचता है। 5% की हानि होती है, यानी कि तो कितने रुपए में बेचा होगा? 95 बटे कितना? 1140। और बेचना कितने में चाहता है? 1296, 1296। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। 19 पंजे 95, 19 छक्का 114, 6 बार, और इसे काट देंगे 6 दूनी 12 और 6 ही करना 6, तो 21 पंजे 105, यानी 100 पे 5 ज्यादा है। 100 पे 5 ज्यादा का मतलब होता है 5% का प्रॉफिट यानी लाभ। ऑप्शन नंबर कितना आएगा? बी। 5% का प्रॉफिट यानी ऑप्शन नंबर कितना आएगा? बी, 15। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है आपका? क्वेश्चन नंबर आपका आता है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया? देखो बड़ा अच्छा सवाल है। अलीसा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चला सकती है, तो 5 मिनट देरी से कार्यालय पहुंचती है, किंतु जब वह मोटर बाइक से जाती है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाती है। यदि उसके कार्यालय 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तो उसकी मोटर बाइक की औसत गति, देखो डिस्टेंस बराबर होता है, आप लिखोगे S1 या S2। ठीक, डिवाइड बाई बटे में आएगा। क्लियर? उसके बाद अगर देखो आप ये आएगा, तो अगर उसके बाद क्या होता है? डिफरेंस आता है गुणा T1 प्लस T2 और बटे में 60 आता है। ठीक, यानी प्लस माइनस हो सकता है, आप इस चीज को याद रखेंगे। प्लस माइनस हो सकता है, इधर उधर प्लस माइनस लग सकता है। ठीक है, ये चीजें याद रखेंगे। उसके बाद इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे पहले डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 25 दे रखी है, बराबर अलीसा की कितनी चाल है? 50। दूसरी चाल हम कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। ठीक है, बड़ा छोटा कोई सा भी है, कोई से में से कोई सा भी घट सकता है। ठीक है, कोई से में से कोई सा भी क्या हो सकता है? घट सकता है। तो हम मान लेते हैं, चलो ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, चलो एक चीज और समझते हैं। दूरी कितनी? 25, ऐसा मान लेते हैं। दूरी कितनी? 25 डिवाइड बाई कितना आएगा? 50 माइनस अंतर है तो समय का डिफरेंस है, इसे भी कितना ले लो? 25 बटे, ठीक है, इसे x मान लो, बराबर दोनों की चाल जोड़ेंगे, 5 और 3 कितना हो गया? 8, और 8 बटे कितना हो जाएगा आपका? 8 बटे आएगा 60। ठीक, उसके बाद आप यहाँ से 25 कॉमन ले लो। कितना कॉमन लेंगे? 25। आप जैसे ही 25 कॉमन लोगे, ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 50x आएगा। कितना आएगा? 50x। इधर x की कमी है और इधर कितनी कमी है? 50 की कमी है, तो आप लिख सकते हैं बराबर कितना आएगा? 8 बटे 60। ठीक, 8 बटे 60। तो जैसे देखोगे तो ये इधर पहुंच जाएगा, तो ये आएगा x माइनस कितना आएगा? 50 बटे में कितना आएगा आपका? 50x, और बराबर में कितना आएगा? 8, और बटे में कितना आएगा? 60, और गुणा में कितना आएगा? 25। आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप गौर से सुनना, 0 से 0 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 पंजे 25 बार कट जाएगा, और 2 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार कट जाएगा, और 2 से कट जाएगा 3 बार। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को समझें गौर से, तो 5 ये चीजें जो बचेंगी ना, आप इसकी ये देखो, ये बचेगा x माइनस 50 बराबर, ठीक है, x से x की गुणा इधर कर दो, ये कितना आएगा? 4x बचेगा, और बटे में कितना आ जाएगा? 15। अगर आप देखोगे तो इसकी गुणा इधर करोगे तो कितना आएगा? 15x,
15x माइनस कितना हो जाएगा 15 पंजे 75 और बराबर में कितना आ जाएगा 4x। इसे इधर ले जाएंगे, इसे इधर ले आएंगे, ठीक है। इस नंबर को इधर ले आओ और इस नंबर को इधर ले जाओ। तो 15 में से अगर आप घटाओगे ना इसे घटाओगे तो कितना बचेगा 11x बचेगा। मैं इधर लिख देता हूं, तो 11x बराबर आपका आएगा 750, ठीक। अगर आप इसे 11 से काटना चाहते हैं तो 11 देखो 750 है, 11 से काटना चाहते हैं तो 11 छंग कितने होते हैं 66। आप देखोगे यहाँ से 15 में से 6 गए 9 जीरो और 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, तो लगभग एक ही ऑप्शन आपका है 11 अट्ठे 88। अगर आप इसे डिवाइड करना चाहते हो तो यानी कि एक ही ऑप्शन आपका आएगा 68.68 18 किलोमीटर प्रति घंटा, जो एक ही ऑप्शन आपका आएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ज्यादा बड़ा भी नहीं था, पर आपको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा क्योंकि टाइम बनाना पड़ता, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इस चीज को समझेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर कितना आता है, क्वेश्चन नंबर कितना आता है 17। देखो ये चीज मैंने आपको बताई थी, इस चीज को समझना। एक बेईमान विक्रेता अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के बदले 875 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। देखो अगर मैं आपसे कहता हूं 1 ग्राम वस्तु कितने की है 1 रुपए की, ठीक। ऐसे ही उसे देनी थी 1 किलोग्राम, मतलब कितनी देनी थी 1 किलोग्राम। उस व्यक्ति को 1 किलोग्राम देनी थी और देने कितने की थी 1000 रुपए की देनी थी, ठीक है। उसने दी कितनी 875 ग्राम, तो 875 ग्राम का मतलब कितना होता है 875 रुपए की दी। कितने रुपए की दी 875। तो जो खरीदना है उसे देनी थी कितनी 1000 रुपए, दी 875, तो कितने का प्रॉफिट कमाया उसने बताओ। देखो अगर आप समझो तो उसने कितने का प्रॉफिट कमाया होगा, ठीक है। अगर मैं देखूं यहां से तो 125 रुपए का उस व्यक्ति ने प्रॉफिट कमाया, ठीक। 125 रुपए का कितने पे कमाया है 875 रुपए, ठीक है। और गुणा में कितना आएगा आपका 100 आएगा। क्लियर। 5 से काट लो आप, इसे काटना चाहते हो 5 से 25 बार कट जाएगा, 5 से काटना चाहते हो, ठीक है। 5 ही गना 5 बचा कितना 3, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, 25 सत्ते 175, 1/7, 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%, ठीक। अगर आप इसे डिवाइड करोगे 7 से, डिवाइड करोगे 100 को डिवाइड करोगे 7 से, तो इसका मतलब यही होता है, यानी कि 14 सही 2/7% होता है फ्रैक्शन। आप देख सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना आएगा सी ऑप्शन आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है आपका, क्वेश्चन नंबर आता है 18। इसमें भी आपको देखो कुछ नहीं करना है। उसने कहा 3 फ्रेंड है, एक कौन कौन है 3 फ्रेंड है, अमित, ब्रजमोहन और चिरंजीवी। एक तो अमित, एक बी ब्रजमोहन और एक सी चिरंजीवी। उनका लाभ 1, 2 और 5 यही है। उसके बाद 5 और 3 कितना होगा टोटल 8 रुपए, जबकि उसके उनके पास लाभ है कितना 18,000 ये है, मतलब जो भी यहाँ आप देख सकते हो इतना है, ठीक। तो उसने कहा चिरंजीवी का लाभ कितना है, तो 8 से अगर इस नंबर को काटना चाहते हो, देखो मैं इसे काट कर 8 दूनी 16, देखो इसे काट देंगे 8 दूनी 16, बचा कितना 8 दूनी 16, 2 बचेगा 8 या 24, 8 या 24 और 8 चौक 32, यानी इतनी बार कट जाएगा, ठीक है। तो जब इतनी बार कटेगा तो 5 की गुणा हम किससे कर सकते हैं, देखो 5 है और 5 की गुणा हम किससे कर सकते हैं 2 3 4 00, तो 2 0 से 2 0 आएगा, 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2 और 5 3 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11। तो ये आंसर कहीं भी हो तो उसे मार्क कर दो, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना है सी। क्लियर। आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है 18 के बाद आता है 19। देखो इस चीज को समझना। उसने कहा है 1.5 से 1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से 24,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक अंतराल पर संयोजित है। चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक जब भी आपको दिया जाएगा, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक में क्या होता है देखो मैं आपसे बताता हूं। अर्धवार्षिक में जो समय होता है, समय दे रखा 1.5 वर्ष, समय कितना 1.5, समय 1.5 है तो ये कितना हो जाएगा दुगुना, 1.5 का दुगुना कितना होता है, यानी 1/2 है तो इसका दुगुना हो जाएगा, तो इसका दुगुना कितना होगा 3 वर्ष, ठीक। अर्धवार्षिक में। और जो दर दे रखी है वो कितनी दे रखी है 10, दर कितनी दे रखी है 10, और 10% का जो आधा होता है वो कितना होता है 5, 10% का जो आधा होता है वो कितना होता है 5। आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो उसके बाद अगर मैं आप 5 को देखता हूं तो आप इस चीज को समझेंगे। 5 देखो 5% है, 5% का कितना होता है 1/20। 5% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में 1/20 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं। तो यानी कि हमें कितना मिलेगा 20 से 21 मिलेगा, पहले साल भी, दूसरे साल 20 से 21 मिलेगा और तीसरे साल भी 20 से 21 मिलेगा, आप देख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा 8,000 और ये कितना हो जाएगा 9261, यानी क्यूब होता है। तो ब्याज कितना मिला हमें, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो मिला 1261 रुपए, ठीक। जबकि राशि जो दे रखी है वो 24,000 दे रखी है, सीधी सीधी बात है, 24,000 है तो 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, 8 या 24, यानी कितनी बार कटेगा 3 बार। अगर ये 3 बार कटेगा तो आप इसका 3 गुना कर दो, कितने गुना कर दो 3 गुना करोगे, 3 ही करना 3, 3 6 18, यहाँ से देख 3 दूनी 6 1 7 और 3 ही करना 3, यानी 3783 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कितना आएगा ए, 3783 ऑप्शन नंबर कितना आएगा ए। आप सभी देख सकते हो 3783 मतलब ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है आपका 20। क्वेश्चन नंबर आपका कितना आता है 20। क्वेश्चन नंबर 20 में अगर आप देखो तो उसने कहा है एक सिलेंडर के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ क्या होता है 2πr और क्या होता है h, सिलेंडर का, उसका जो क्षेत्रफल दे रखा है वो कितना दे रखा है 386 दे रखा है। जबकि उसने क्या रखा है देखो 2 तो यहाँ रहेगा, पाई का मान होता है 22/7, आर हमें निकालना है, और h का मान उसने दे रखा 21 दे रखा है, और ये कितना आएगा 386 आएगा। ठीक है, यहाँ तक आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप देखो तो 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 से काट सकते हैं, 11 का ना 11, 11 दूनी 22 और 11 छंग 66, ठीक है। 21 छक्का होती है 126, यानी 6 बार, 2 से कट जाएगा 3 बार, और आर बराबर अगर आप देखो तो 7 21 का आधा, 21 का आधा आता है 10.5, कितना आता है 10.5 सेंटीमीटर आता है, जो ऑप्शन नंबर आपका आएगा सी, ठीक है। तो ये आज की जो है आपकी सीरीज थी, और मैं आप सभी से आशा करता हूं कि हमसे जुड़े रहिए, और जितने भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे वो एक एक क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होगा, ठीक है। आप देख भी सकते हैं ये जो क्वेश्चन है सारे 2023 के आए हुए हैं, एसएससी में आए हुए हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं जय हिंद, जय भारत।